सरजमीने टाइटन जिंदाबाद, राही साहब मुफ्ती मारूफ राही साहब, नारे तकबीर। माइक पर इस्तकबाल करें हजरत मुफ्ती मारूफ राही साहब। क्या माल ने कहा था, हैरत है कि तालीम और तरक्की में पीछे जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था तुम्हें शायद मालूम न हो, वो इकरा जिस इकरा की सूरत जब आयत नाजिल हुई थी, सूरह इकरा जब नाजिल हो रही थी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहली वही की शक्ल में और कुरान करीम की सबसे पहली आयत और सबसे पहली सूरत की शक्ल में जब सूरह इकरा नाजिल हो रही थी, बार बार नाजिल हो रही थी, इकरा बिस्मि रब्बिक कहा जा रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा था पढ़िए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 बार इसी कलिमात को दोहराते रहे, माना बिकारी माना बिकारी। जब फिर उसके बाद की आयतें पढ़ी गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये 5 आयतें बैक वक्त नाजिल हुई। पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से, पढ़िए उस परमात्मा के नाम से, पढ़िए उस ईश्वर के नाम से, पढ़िए उस गॉड और उस लॉर्ड के नाम से जिसने संसार को वजूद बख्शा है, जो हम तुमको पैदा किया है, जो कायनात को पैदा किया है। बेशक सलातो वस्सलाम ने पढ़ी, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि कुरान करीम में ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। कुरान करीम में सबसे पहली आयत ये नाजिल नहीं हुई कि लोगों रोजे रखो। कुरान करीम में सबसे पहली आयत ये नाजिल नहीं हुई कि लोगों हज अदा करो। कुरान करीम की सबसे पहली आयत ये नाजिल नहीं हुई कि लोगों रोजे रखो, ज़कात अदा करो। नहीं मेरे भाइयों, बल्कि कुरान करीम की सबसे पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा पढ़िए। पढ़ने से गोया पढ़ने की गोया ताकीद की गई। बताओ जिस कौम के प्रोफेट पर सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई है, आज वो कौम तालीम में कितनी पीछे जा चुकी है। तालीम की शरह जाकर देख लो। मैं मानता हूँ हाई स्कूल की तादाद, मैट्रिक और इंटर की तादाद मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की तादाद बड़ी है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ जहाँ तालीम के आंकड़े बड़े हैं वहीं बेहयाइयों के भी आंकड़े बड़े हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हैरत, अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मैं ये मानता हूँ, ये जानता हूँ और आप सब मुझसे ज्यादा जानते हो। आज तुम्हारी बच्चियां, हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, हाई स्कूल पास करती हैं, इंटर पास करती हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां तक लेती हैं। लेकिन बताओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तालीम हो जाने के बाद, तालीम बच्चियां हासिल कर लेने के बाद क्या उनके अंदर बेहयाइयां नहीं आ रही है? क्या उनके अंदर उरियानियत नहीं आ रही है? क्या वो मगरिबी तहजीब और सकाफत के गुलदा दिलदादा नहीं हो रही है? हो रही है। इसलिए हम सबको जागना पड़ेगा। वो तालीम नबवी का तालीम सिलसिला है, उस तालीम के अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा। आज हमारी जरूरत इस बात की है कि मस्जिद मकातिब कायम किए जाए। मुझे खुशी हुई इस बात की जब मेरे भाई मुबश्शिर रशीदी ने ये बात कही कि ये मकतब का प्रोग्राम है, मकतब से मुताल्लिक ये प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है। मैंने कहा छोटा ना कहा जाए, किसी चीज कोई चीज छोटी या बड़ी यूं ही नहीं हो जाया करती है, निस्बत से चीजें बढ़ा करती हैं। यही जलसा कोई आम जलसा होता, इस जलसे की निस्बत जो कि मकतब से लगी हुई है, इस जलसे की निस्बत कुरान से लगी है। जिस मजलिस की निस्बत कुरान से हो वो मजलिस छोटी नहीं हो जाया करती। जिस मजलिस की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हो वो मजलिस छोटी नहीं हो जाया करती है। मुमकिन हो कि दुनिया अपनी अकल से उस मजलिस को छोटी समझे, दुनिया अपनी सोच के मुताबिक उस महफिल को छोटी समझे, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बाबरकत और सबसे बड़ी और सबसे मोहतरम बिशान महफिल वही महफिल है जिस महफिल की निस्बत कुरान की हो, जिस महफिल की निस्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशादात व फरमादात की हो। लिहाजा आज की मजलिस की निस्बत कुरान करीम की निस्बत है, आज की महफिल की निस्बत हदीस पाक की निस्बत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस बात पर कि हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भाई ने, हमारे हजरत उलमाए किराम ने, बिलखुसूस मौलाना असरारुल हक साहब और जुमला काबिरीन ने, इन सब की फिक्र को सलाम है, इन सब की सोच को सलाम है। और आप सबके सोच
सोच को सलाम है कि आपने मस्जिद के तहखाने में, मस्जिद के अंदर एक मकतब की बुनियाद रखी है, मकतब को आपने कयाम किया है। मैं जानता हूँ कोई बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा क्यों न हो, सबसे पहले उस माँ की गोद उस बच्चे का मकतब हुआ करता है, उस बच्चे के लिए मदरसे हुआ करता है, उस बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर की हैसियत रखा करता है। आज माएँ बिगड़ गई, आज माएँ तालीम याफ्ता नहीं है, आज माओ की जिंदगियों में दीन नहीं है, इसलिए हमारी बच्चियां, इसलिए हमारे बच्चे बेरा रवि के